9 अप्रैल को धूमधाम से मना सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का जन्मदिन। जाने स्वामी जी के बारे में कुछ खास बातें। सत्याश्मी मिशन के संस्थापक सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का 9 अप्रैल को जन्मदिन होता है। पूरे देश भर से भक्त बुलंदशहर के श्री सत्य ओम सिद्धाश्रम में आकर स्वामी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 9 अप्रैल को जो भक्त आश्रम नहीं आ सके, उन्होंने अपने घर पर केक मंगा स्वामी जी की तस्वीर लगाकर जन्मदिन मनाया। 9 अप्रैल को महिलाओं ने हवन कीर्तन करवाया, गुरु भक्ति के गीत गाए, गुरु जी का सत्संग किया। स्वामी जी के जन्मदिन पर हम उनके बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते हों। आपको बता दें कि सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज ने छोटी सी उम्र में ही संन्यास ले लिया था और सांसारिक सुखों से दूर हो गए थे। स्वामी जी ने बुलंदशहर में कचहरी रोड पर श्री सत्य सिद्ध शनिपीठ मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पर हर शनिवार मेला सा लगता है। कहते हैं जिन पर शनि की 7.5 हो, महादशा हो या शनि दशा हो, वे इस मंदिर में पूजा करके शनि की हर दशा से मुक्ति पा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी जी ने महिलाओं के सम्मान में सत्याश्मी मिशन नाम की संस्था बनाई हुई है। महिलाओं को कुंभ में शाही स्नान की व्यवस्था, सभी पर्वों पर महिलाओं की भागीदारी, मंदिर में महिला पुजारियों का स्थान, शिक्षा में महिलाओं का स्थान, कामकाज, व्यापार, नौकरी इत्यादि में महिलाओं की भागीदारी आदि ये सब सत्याश्मी मिशन द्वारा स्वामी जी के आह्वान पर होती हैं। स्वामी जी में बचपन से ही कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियां आ गई थी जो स्वामी जी को बाकी बच्चों से तथा सांसारिक सुखों से अलग करती थी। स्वामी जी जब से सन्यासी बने तब से वे 1-2 बार छोड़ दें तो कभी आश्रम से बाहर नहीं गए। स्वामी जी आश्रम से शनि मंदिर तक जरूर जाते हैं, लेकिन शनि मंदिर की आश्रम से दूरी महज 300 मीटर है। आज देश भर में पूर्णिमा माता के जितने भी मंदिर देखने को मिलते हैं वे सभी स्वामी जी के भक्तों द्वारा निर्माण कराए हुए हैं, और उन मंदिरों में जो मूर्ति आप देखेंगे वे सभी श्री सत्य ओम सिद्धाश्रम बुलंदशहर से जाती हैं। स्वामी जी उन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्तियों को भक्तों को देते हैं और भक्त घर, मंदिर, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस इत्यादि में उन मूर्तियों की स्थापित कर देते हैं। भक्तों के मुताबिक पूर्णिमा माता की मूर्ति स्थापित करने के बाद उनके जीवन में अनेक चमत्कार देखने को मिले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत से लोगों ने अपने आसपास सत्य ओम सिद्धाय नमः मंत्र का जप करते हुए लोगों को देखा होगा। इस मंत्र को स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम बताया है। इस मंत्र की शक्ति इतनी है, अगर कोई सच्चे दिल से स्वामी जी का ध्यान करते हुए सत्य ओम सिद्धाय नमः मंत्र का जप करे तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। बड़े से बड़े नेताओं, व्यापारियों, रसूखदार लोगों ने स्वामी जी को अपने यहाँ बुलाने की बहुत कोशिश की। बजाय स्वामी जी के वहाँ जाने के वे खुद स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आश्रम आ पहुंचे। स्वामी जी ने सत्याश्मी धर्म ग्रंथ की रचना भी की है जिसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि अगर उन्हें कोई सही ढंग से पढ़ ले, जान ले तो वो जीवन के असली महत्व को जान जाएगा, वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। स्वामी जी अपने प्रवचन खुद लिखते हैं, वे भविष्यवाणियां भी करते हैं। स्वामी जी ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की हैं वे सब सही साबित हुई हैं। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज को भविष्यवक्ता भी कहा जा सकता है। उनके जितने भी भक्त हैं, अगर वे किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो स्वामी जी अपने ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि से अपने भक्त को अपने पास बुला लेते हैं और उसकी परेशानी को दूर कर देते हैं। स्वामी जी के बारे में अनेक रोचक जानकारियां हैं, अगर विस्तार से हम बताने लगें तो कई दिन निकल जाएं। अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज की आत्मा अपने भक्तों के दिलों में बसती है। जैसे शिरडी के साईं बाबा को कलयुग का कृष्ण का अवतार कहा जाता है, कहते हैं कि साईं बाबा अपने भक्तों के लिए ईश्वर से लड़ जाते थे, वैसे ही सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज हैं, वे अपने भक्तों के लिए ईश्वर से लड़ जाते हैं। स्वामी जी को ईश्वर का आज का जीता जागता सच्चा अवतार कहा जा सकता है। जय सत्योम सिद्धाय नमः। जय हो सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज, आपकी जय जयकार हो। ऐसा कोई संत मिल जाए
छुड़ा दे ऐसा कोई संत मिले मेरे अचको दे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई जोड़े ऐसा कोई संत मिले ना ऊंच नीच का भान किया, ना सौम्य सत्य का अपमान किया, गले लगा सबको अपनाया, हर वक्त
प्रेरणा का बात उठाया। बेटा मृत नारी का सम्मान करने का पाठ पढ़ाया। घर जन्मे जगदीश के लीला का मान पढ़ाया। पर किया न अभिमान कभी नारायण स्वरूप सत्य ने सदैव सत्य को अपनाया। जड़ नारी हित को पुरुष नारी को मानवता के हित मित्र भावना पाठ पढ़ाया। आओ सभी नमन करते हैं सत्य सत्य साहिब स्वामी को। ईश का वरदान बन ईश ने स्वयं ईश से मिलवाया। जय सद्गुरुदेव स्वामी सत्य साई को समर्पित भाव से अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी सत्यासी मिशन के परिवार को बहुत बहुत बधाई। जय भैया बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ जी खड़ जाओ। सामने देखो। एक परमेश्वर है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। अब तक संसार में जितने भगवान हुए हैं वो सब पुरुष ही है, कोई भी भगवान नहीं हुई है। जबकि सत्यास्मी विचार के अनुसार स्त्री और पुरुष दोनों ही भगवान है। स्त्री जो है पुरुष का आधा पार्ट है और पुरुष स्त्री का आधा पार्ट है। आप पूरे संसार में देखो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, मानव हैं, सब में भी आपको दो दिखाई देंगे, स्त्री और पुरुष, उनके बच्चे, उनके माता पिता, सब मतलब जो है वो ही होता आया है। जो पहले था सत्य वो आज भी है और आगे भी वो ही सत्य रहेगा। तो स्त्री पुरुष दोनों में ही परमेश्वर है। हम सब ये जाने कि हम ही भगवान है, ये नहीं कि भगवान को हम ढूंढते फिरे कि यहाँ है वहाँ है, ऐसे है। गुरु जी का यही सत्य वचन है कि अपने में ही ढूंढो, अपने में ही खोजो, खुद को ही जानो, अपने ही आधे पार्ट को भगवान मानो और जो पुरुष का पार्ट है आधा स्त्री, वो पति में परमेश्वर, अपने में परमेश्वर, ऐसे ही जो पति है वो देखे अपने में परमेश्वर, पत्नी में परमेश्वर। यही है सत्यास्मी अवतरण दिवस। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय। आज तो सभी जान रहे हैं कि 9 अप्रैल हमारे गुरु जी का जन्मदिन है। ये एक जन्मदिन ही नहीं बल्कि ज्ञान का प्रकाश है। एक ऐसी आंधी है जो सबके लिए समान चल रही है और इसमें स्त्री हो या पुरुष हो, कोई तो हम गुरु जी के मिशन को बहुत हल्के से ले जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान की जो लहर है ये अन्यथा आपको देखने में नहीं मिलती। जहाँ स्त्रियों का भी बराबर सम्मान और बराबर उन्हें ये एक भगवान का दर्जा दिया गया है। इस प्रकाश का हम लाभ बहुत कम उठा पा रहे हैं और मेरा सबसे अनुरोध है कि इस चीज को समझें, जो शशि जी ने कहा है उस बात को समझें और उसे अपने अंदर जागृत करें और महसूस, असम बहनों से तो विशेषकर वो अपने में अपने को ऊंचा उठाएं, वो पुरुष के समान ही अपने को बनाएं। और मैं अपनी भगवान को प्रणाम दे रही हूँ। जय सत्यम जी। अभी दोनों मैम ने बनाया कि इस दिन की क्या खास है, क्या विचार है, या गुरुजी के द्वारा एक विचार चलाया गया है कि स्त्री पुरुष के इक्वल है। आई थिंक हमारी जनरेशन जो कि अभी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा विचार है कि हम एग्जाम देते हैं, हम करते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो हम भगवान को बहुत ज्यादा पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंस्पाइट ऑफ दिस कि हम अपना आधा टाइम मंदिर में बिताएं या भगवान के पास जाके बिताएं, हम अपने आप को जाने, अपने पोटेंशियल्स को जाने, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो भी करना है एट द एंड ऑफ द डे हमें ही करना होता है। अगर मैंने अच्छे से पढ़ा है तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन मैं भगवान के जाके सामने आके बैठ जाऊं और कहूं कि भगवान मेरे बिना पढ़े अच्छे मार्क्स आ जाए, तो वो तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा किसी का अटूट विश्वास होता है तो हमें ये लगता है कि सब कुछ वो कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह गुरुजी ने बहुत अच्छी शिक्षा देके मुझे ये बताया कि आप इन सब चीजों में ना भागते हुए
अपने आप पे ध्यान करें, अपनी पोटेंशियल्स को जानें और ध्यान करते गए अपने चित्त को एकाग्र करें, क्योंकि कंसंट्रेशन हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम वो किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हो। तो क्योंकि अगर कंसंट्रेशन होगी ना तो आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, आप उधर उधर भटकेंगे नहीं तो आप सारा अपना ध्यान जो है, सारे अपनी कंसंट्रेशन उसी काम में लगाएंगे जो उस टाइम आप कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपना उस फील्ड में बेस्ट देंगे। और इसी से ही अगर हम अपनी फील्ड में अपना बेस्ट देते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक ऐसी जगह पा लेंगे जहां हम कह सकते हैं कि हम एक आदमी के समान है, किसी भी अच्छे पुरुष के समान है। जय सत्यम सिद्धार्थ। अभी सभी लोगों ने हम लोग गुरु जी के जन्मदिन पे ये सब बातें बताई, सिद्धांत के बारे में बताई है। इसीलिए हम ये चाहते हैं, सभी बहनों से मेरा बहुत ही अनुरोध है, हाथ जोड़कर सभी बहनें अपने आप को जानने की कोशिश करें, ना कि दूसरों पर निर्भर हैं। और हम भी अगर जब जागृत हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों को ये पीढ़ी और परंपरा हम चला सकेंगे। इसीलिए ये हमारी का मनोकामना है कि इसको सिद्धांत को अपनाएं। जय सत्यम सिद्धांत। जय सत्यम सिद्धांत में, जैसे कि आप सभी को अवगत है कि आज गुरु अवतरण दिवस है और हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मना रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। एक गुरु होता है जो हमसे में पढ़ते हैं, वो भी गुरु है, लेकिन उसको शिक्षा देता है, क्योंकि वो हमें शिक्षा देता है। लेकिन शिक्षा भी भौतिक शिक्षा, जैसे मान लो तुम किसी की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मतलब बाहरी रूप से शिक्षा देता है। और गुरु का अर्थ ये होता है गुरु और प्लस रू, मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। एक होती है आध्यात्मिक शिक्षा, तो गुरु का महत्व बहुत है कि वो अध्यात्म जो होता है कि आदमी को अपने आप से जोड़ने की शिक्षा देता है। तो हम सभी पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो एक तरह की हमारी एक अधूरी शिक्षा है, जो एक मेन शिक्षा है कि यदि आदमी सब कुछ जान ले, मान लो पढ़ाई में बाहरी क्षेत्र में जाने के लिए, यदि उसने अपने आप को नहीं जाना कि मैं क्या हूँ, कितने जन्मों से मैं भटक रहा हूँ, या कब किस तरीके से मेरा जन्म है, तो उसकी सारी शिक्षाएं पढ़ाई बेकार है। तो सबसे हर व्यक्ति का या मनुष्य का ये परम लक्ष्य होना चाहिए कि वो स्वयं को जाने कि मैं कौन हूँ। और ये हमारे गुरु जी ने ही हमें मैं करीब 10-12 साल हो गए जुड़े हुए, कि हम एक आम लड़की की तरह ही आई थी, लेकिन जितना मतलब और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी कितना बड़ा अज्ञान था कि हम स्वयं को ही नहीं जानते कि हम क्या हैं। तो गुरु जी के द्वारा हमें ये बताया गया, ध्यान धारणा दी गई। इस ध्यान से, जैसे कि इसने बताया ऋषि ने, कि ध्यान हर किसी चीज के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से ही आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। ध्यान अगर वो स्टूडेंट है तो उसको बाहरी अपनी शिक्षा में हेल्प करेगा, और अगर वो सामाजिक मतलब अगर जैसे हम सब गृहस्थी हैं तो हर चीज के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने इनर डेवलपमेंट के लिए ध्यान होना बहुत जरूरी है, जो गुरु जी ने दिया। जय सत्यम। मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी के जो संदेश वो सभी ध्यान धारणा और जब तक करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। और गुरु जी के इस सत्यासनी अवतरण दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और गुरु जी को भी चरण स्पर्श और सभी को सत्यासनी अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सत्यम। इस पर बता, स्त्री धन कमाती है, धन दान करे कमाई को, चाहे कैसे ही वर अगला था विवाह का कार्य है, विवाह में करती है। ब्रह्मचारी उद्देश्य नहीं है, ब्रह्मचर्य का उद्देश्य क्या? ब्रह्मचर्य का उद्देश्य ज्ञान मार्ग, ब्रह्म का आचरण करना। नवोटा वाले ब्रह्मचारी नहीं, हर जी फिर ज्ञान है, सत्यासनी जो यहाँ का ज्ञान है, आत्मा को जान। देखोगी
वहाँ मधुर मूर्ति कब देखोगी नयन, वहाँ मधुर मूर्ति देखोगी नयन, वहाँ मधुर मूर्ति, मधुर मूर्ति ओ